ओम शांति। हम सभी संगठन में रहते हैं, चाहे किसी का 2 का संगठन हो, 3 का, परिवार में 5-7 का और कोई बड़ा संगठन किसी ऑर्गेनाइजेशन का। हमें अपने संगठनों को प्रेम से भरपूर, सद्भावनाओं से भरपूर बना के रखना है। संगठन में यदि एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रहती तो संगठन छिन्न भिन्न होता रहता है। मैं उदाहरण दूं, एक निमित्त व्यक्ति है, बड़ा है, उसमें अहम या क्रोध बहुत है, सब पे वो इसी तरह व्यवहार करता है, वो किसी को सम्मान नहीं देता, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो चाहता है मैं ही स्टेज पे रहूं, वो चाहता है केवल मेरा ही नाम हो, बाकी कोई आगे ना आए, आने भी नहीं देता वो व्यक्ति। कई जगह ऐसे लोग हैं, किसी को आने ही नहीं देते। तो क्या है, अनेकों के मन में एक संकल्प रहने लगता है, ये व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं। इसके कारण ही सेवाओं में डिस्टरबेंस है। यद्यपि ये बात सत्य है, लोग उसे 20 साल से देखते आ रहे, वो बदलता नहीं है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, यदि हम ऐसे संकल्प करते हैं तो उस व्यक्ति को यदि बदलने की इच्छा भी हो, रियलाइज करने का संकल्प हो, वो नहीं होगा। इसलिए हमें अपने भाव और भावनाएं श्रेष्ठ बना देनी चाहिए। भाव आत्मिक भाव और भावनाएं शुभ भावनाएं, सबका कल्याण हो, सभी बदलेंगे। सभी में बहुत विशेषताएं हैं। देखो, बाबा के बच्चों की बात आप देखो, सभी ने पवित्र जीवन धारण किया, बहुत लोग समर्पित हो गए, सभी को ईश्वरीय ज्ञान मिला, सभी का प्रभु मिलन हो गया, सभी सद्विचार सद्गुणों की धारणा अपने जीवन में करने लगे। चाहे कितना भी कम लेवल पे करते हो, लेकिन ये सब महान तो है ना। दुनिया में आप देखो क्या गंदगी है, कितनी कामुकता है, कितना दुर्व्यवहार है एक दूसरे के लिए, अग्नि जल रही है। हमारे ब्राह्मण कुलभूषण पवित्रता धारण कर चुके, अपने विचारों को श्रेष्ठ बना चुके, हमें किसी को दुख नहीं देना, धोखा नहीं देना, ये भावनाएं रोज जागृत करते हैं। तो हम सभी उनकी महानताओं को देखें। सबका प्रभु मिलन हो गया, सोचो तो सही, किसी का हुआ दुनिया में? कितने महान हैं वो जो भगवान से मिलते हैं, उनको सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया। जिस सत्य ज्ञान को लोग शास्त्रों में ढूंढ रहे थे, वो ज्ञान स्वयं भगवान ने आकर दिया, और उसको लेने वाले सचमुच बुद्धिमान हो गए ना। तो हम दूसरों के लिए अपने भावों को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने दृष्टिकोण को बदलें। ये सब महान है। अगर हम इस नज़र से दूसरों को देखेंगे तो आप पाएंगे एक चीज, कि हमारी श्रेष्ठ भावनाएं हमें ही बहुत सुख देंगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी खुशी बढ़ेगी, हमारा योग अच्छा होगा। लेकिन यदि हमने यही संकल्प रखा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो दूसरों को डिस्टरबेंस हो या ना हो, हमें बहुत डिस्टरबेंस होगा। तो आइए हम संगठन में भाव और भावनाओं के आधार से प्यार की, खुशी की, अपनेपन की, सबको आगे बढ़ाने की भावनाओं को जागृत करें। ऐसा एक माहौल बनाएं जिसमें सब महसूस करें, ये हमारा है, ये हमारा कार्य है, ये हमारे हैं, हमारा ये सुंदर परिवार है। एक का अहम दूसरों को दूर न करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अहम किसी पर घातक वार करता है तो ये यज्ञ के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी होता है। हम सभी इस नुकसान से बचेंगे। जो दूसरों के लिए बुरी भावनाएं रखते हैं, उनसे भी चारों ओर नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं। लोग उन्हें गिराने की कोशिश करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो हमारा संगठन कमजोर होता है। हमें सोचना ही चाहिए हमारे संगठन में अनेक लोग महान हों, अनेक लोग योग्य हों, अच्छे अच्छे स्पीकर हों, अनेक लोग योगी हों, सभी का नाम हो, सभी कहें इनका संगठन तो महान आत्माओं का संगठन है, पुण्य आत्माओं का संगठन है। ऐसा माहौल हमें बनाना है। तो भाव और भावनाओं को बदलते हुए हमें अपने अपने संगठनों में, जिसको बाबा कहते हैं किला मजबूत करो,
किला मजबूत कर देना है। सभी सुखी रहें, सभी प्रभु प्रेम में मगन रहें, सभी का कल्याण हो, ये सुंदर भावनाएं रखनी है। ओम शांति।